हमास के लड़ाके गाजा की सड़कों पर लगातार निकलते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, हथियारों को लहराते हुए दिख रहे हैं, हथियारों के साथ दिख रहे हैं। ये देखिए, ये गाजा है जहां पर हमास के लड़ाके एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। एक खौफ फिर से पसर गया है। 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख आपको याद दिलाते हैं जब गाजा की सड़कों पर हमास आ गया था और फिर उसके बाद से ही जो युद्ध हुआ इजराइल और हमास के बीच में, कई लोग मारे गए इस पूरे युद्ध में। उसके बाद अब सीज फायर की बारी है। 15 महीने बाद अब ये जो लड़ाके हैं इस तरह हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। तो बारी तो सीज फायर की है, लेकिन इस तरह 15 महीने बाद इस तरह लड़ाके जो हैं वो हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ेंगे, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सिवाच सर, मैं जानना चाहूंगी, इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो आपको यकीन हो रहा है कि अब बारी सीज फायर की है और क्या आगे युद्ध नहीं भड़केगा? क्योंकि ऐसी आशंका है, जानकार ये कह रहे हैं कि ये युद्ध भड़काने वाली स्थिति हो गई है। और देखो निधि, मेरे को लगता नहीं कि अभी लगता कि सीज फायर हो जाएगा। उसकी वजह है, देखो सच्चाई यह है कि अभी टेम्परेरी सीज फायर इजराइल ने रोका था क्योंकि उन्होंने हॉस्टेजेस के नाम नहीं दिए अभी तक जो हमास ने, मगर अभी वो पास हो गए हैं। उसकी वजह यह है, अगर बड़ा साफ सुथरे शब्दों में नेतन्याहू ने बताया ये टेम्परेरी सीज फायर है, अगर जो कंडीशंस हैं सीज फायर की उसको हमास फॉलो नहीं करता है तो फिर ये सीज फायर तोड़ दिया जाएगा। और अमेरिका इजराइल के साथ इसमें खड़ा है। मुझे लगता है कि हमास इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। अगर हमास इतनी बड़ी गलती करेगा और वो सीज फायर की शर्तें को नहीं फॉलो करेगा तो इजराइल दोबारा पलटवार करेगा। और ऐसे में अभी हमास जैसे आप दिखा रहे हैं, हाँ सड़कों पे तो आए हैं गाजा में, मगर उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी हद तक दी गई। बात सर मायने क्या, ऐसे हथियार लहराते हुए, खौफ में लोगों को डालते हुए, दहशत में डालते हुए, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बात तो आपकी मैं मानता हूँ निधि, क्योंकि सबने सोचा था कि अभी शायद हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, 70 से 80% डाउनग्रेड हो चुकी है, तो अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हथियार लेके बाहर नहीं निकलेंगे। मगर जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं वीडियोज में कि वो हथियार लेके दोबारा आ रहे हैं, इसका मतलब वो दोबारा चैलेंज कर रहे हैं और एक प्रकार से अपनी जो पब्लिक है गाजा की उसको भी ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी सक्रिय हैं, उनके अंदर ताकत है और हिम्मत है। तो मुझे लगता है एक बड़ा मिसलीडिंग मैसेज भेज रहे हैं। अगर पीस शांति चाहिए तो हमास को ये शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी, नहीं तो शर्तें नहीं मानी, बहुत बड़ी बात सिवाच सर आप कह रहे हैं, अगर शर्तें नहीं मानी तो फिर युद्ध भड़क सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर ये मिल रही है, इजराइल हमास में युद्ध विराम लागू अब तक नहीं हुआ है। गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला, जी हां, IDF के हमले में गाजा में 11 लोगों की मौत हुई है और 25 घायल भी हुए हैं। आज सुबह दरअसल 8:30 बजे से लागू होना था सीज फायर युद्ध विराम, लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया है। ये जो बमबारी की आवाज आप सुन रहे हैं ये अभी भी जारी है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, बर्बादी के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। किस तरह ये इलाका पूरी तरह से मलबे के ढेर में बिखरा हुआ है। यहाँ पर ताज़ा बमबारी हुई है जो जानकारी मिल रही है। हालांकि सीज फायर का ऐलान हुआ है, सीज फायर होना भी था आज सुबह 8:30 बजे से, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। और जो हमला हुआ है, भीषण बमबारी हुई है, उसमें कई मौतें भी हुई हैं। तो आखिर ये जो शर्तें हैं सीज फायर की, क्या वो मानी जाएंगी हमास की ओर से? जिस तरह से हथियार लहराते हुए हमास के लड़ाके दिख रहे हैं, ये एक सवाल खड़े करता है कि क्या सीज फायर माना जाएगा, और अगर नहीं माना जाएगा तो क्या वो तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी जब 7 अक्टूबर 2023 को देखने को मिली थी, जब इजराइल पर हमला बोल दिया था गाजा हमास की तरफ से। और सुमित चौधरी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित, परिस्थिति इस वक्त क्या है? क्योंकि जो वॉर जोन से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक तरह से दहशत में डालने वाली है कि लहराते हुए हमास के लड़ाके हथियार देख रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्ध विराम से जुड़ी हुई क्या अपडेट्स मिल रही हैं?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह करीबन खासतौर पे जो पीएमओ ऑफिस है उसकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि अब तक हमास की तरफ से उनको ना तो लिस्ट दी गई है, ना तो उनको वो फेज वाइज प्रपोजल बताया गया है कि वो कैसे जो इजराइल के लोग हैं उनको छोड़ेंगे। इसके बाद इजराइल ने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इजराइल को 3 लोगों की एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें महिला सोल्जर्स इजराइल की मौजूद थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास ने कि पहले हम इन 3 सोल्जर्स को छोड़ेंगे। और माना यह भी जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कई जगहों से उनके जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार उन इलाकों से पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई। इसी बीच हमने देखा कि ना सिर्फ राफा की तरफ बल्कि खान यूनिस की तरफ लगातार हमने हमास के कई ऐसे लड़ाके थे जिनको ओपनली अपनी गन्स के साथ इलाकों में देखा गया। बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो उनके हुजूम थे या फिर उनके जो ग्रुप थे वो लगातार अब गाजा की सड़कों पर देखे जा रहे हैं। तो लेकिन अभी भी इजराइल ये मान के बैठा है कि जब तक एक फाइनल प्रपोजल हमास की तरफ से नहीं दिया जाएगा तब तक वो इन इलाकों ना तो इन इलाकों को पूरी तरीके से खाली करेंगे और ना ही अपने ऑपरेशन को बंद करेंगे। जी, बड़ी बात कह रहे हैं सुमित चौधरी की फाइनल प्रपोजल का इंतजार हो रहा है और कहीं इंतजार में देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं एक बार फिर से अटैक ना कर दें। एक और बड़ी खबर सुमित आऊंगी आपके पास, युद्ध विराम पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान आ गया है। अभी तक युद्ध विराम की शुरुआत नहीं हुई है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। जब तक लिस्ट नहीं मिलेगी, जब तक होस्टेजेस की लिस्ट नहीं मिलेगी, युद्ध विराम भी नहीं होगा। हमास पहले बंधकों की लिस्ट सौंपे, पहले फेज में रिलीज होने वाले बंधकों की लिस्ट दे हमें हमास, ये कहना है। अल्टीमेटम दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से, जब तक लिस्ट नहीं हमले नहीं रुकेंगे। तो हमास से युद्ध विराम नहीं और गाजा पर बरस रहे हैं बम। जी हां, क्योंकि नेतन्याहू ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक होस्टेजेस की लिस्ट नहीं दी जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इजराइल हमास में अभी तक युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ा है, लागू ही नहीं हुआ है। सुबह 8:30 बजे से लागू होना था युद्ध विराम, लेकिन नहीं हुआ। गाजा पर इजराइल की जो बमबारी है वो जारी है, अभी भी सुनाई दे सकती है। कई इलाकों में बम बरसाए गए हैं। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसके हमले में कई लोगों की मौत भी हुई है, कई घायल भी हुए हैं। जब तक बंधकों की लिस्ट नहीं आ जाती युद्ध विराम नहीं आगे बढ़ेगा, ये भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है। और रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट हमास सौंपे, ये उनकी ओर से कहा गया है। जब तक बंधकों की लिस्ट नहीं मिलेगी हमले नहीं रोके जाएंगे आईडीएफ की ओर से। तो ये साफ अल्टीमेटम है। अब क्या सीज फायर लागू होता है, क्योंकि इसमें देरी क्यों हो रही है? सिवात सर, आपको क्या लगता है देरी की वजह क्या है? एक तरफ आप हथियार लहराते हुए हमास के लड़ाके दिख जाते हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक लिस्ट नहीं सौंपेंगे आप बंधकों की तब तक सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो निधि, ये साफ सुथरे शब्दों में नेतन्याहू ने बता दिया है कि अगर आप लिस्ट नहीं देंगे, पर कहीं ना कहीं मैसेज ये भी आ रहे हैं कि शायद 3 जो पहले फेज में छोड़े जाएंगे उनकी उन्होंने लिस्ट दे दी है। मगर एक चीज बड़ी क्लियर है, जो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत साफ सुथरे शब्दों में कह रहे हैं, अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो नहीं फॉलो करता हमास तो ये सीज फायर ना तो शुरू होगा और ये बीच में भी रुक सकता है, क्योंकि जो 6 वीक का सीज फायर है स्टार्टिंग में वो टेम्परेरी है। तो सच्चाई यह है कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हमास। अगर हमास ने ये गलती कर दी और वो नहीं सीज फायर की शर्तें फॉलो करेगा तो उसकी एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद मुझे लगता है फिर जो हमला होगा इजराइल के से और कहीं अमेरिका के हेल्प से वो बहुत सटीक होगा। तो मुझे लगता नहीं कि हमास इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि अगर हमास ने लिस्टें नहीं दी या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं की तो फिर ना तो इजराइल सीज फायर को स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करने के बाद भी तोड़ सकता है। और अब की बार उसके जो वार होंगे बहुत ज्यादा सटीक होंगे और जो डोनाल्ड ट्रंप है जिस प्रकार से वो प्रो इजराइल माने जाते हैं वो पूरी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सिवात सर, मैं आऊंगी आपके पास कि अब अगर अमेरिका की कमान जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आएगी तब क्या होगा, और सीज फायर नहीं हुआ उस वक्त तक तब क्या होगा। एक बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू के सहयोगी इतमार बेन ग्विर ने इस्तीफा दे दिया है। युद्ध विराम के समझौते पर इस्तीफा दिया गया है। नेतन्याहू सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इतमार बेन ग्विर और उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। एक बड़ा झटका है नेतन्याहू सरकार के लिए।
और देखिए, अब नेतन्याहू सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। कुछ और डिटेल में जानकारी आपको बताते हैं, क्योंकि इस्तीफा सामने आ चुका है एक मंत्री का। सरकार में सहयोगी इतमार बेन गुविर का इस्तीफा सामने आया है। गाजा युद्ध विराम समझौते के विरोध में इस्तीफा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री थे इतमार बेन गुविर, उनकी तरफ से इस्तीफा है। पहले ही इस्तीफा देने की बात कही गई थी। हमास के साथ एक समझौते में इन्हें मंजूरी नहीं है। इन्हें इस बात का एतराज है बेन गुविर को, और समझौता खून से सने हथियारों को रिहा करने जैसा है, ये बेन गुविर का कहना है। आईडीएफ की कड़ी मेहनत से हासिल की गई है उपलब्धियां, और इसे खोने जैसा है, ये कहना है बेन गुविर का। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं, सुमित के पास चलते हैं। सुमित, क्या हमास ऐसा रिस्क लेगा कि वो सीज फायर ना माने? देखिए, हमास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल बड़े ऑपरेशंस करेगा। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह चुका है कि 20 तारीख के बाद वो किसी बात को नहीं सुनेंगे, और ऐसा हाल करेंगे खासतौर पे हमास का या फिर प्रॉक्सीज का कि दुनिया देखेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सारे हॉस्टेजेस को वापस लौटाए, ये पहली शर्त। और अगर आप देखें कि इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि जब तक उनके हॉस्टेजेस की लिस्ट जो है उनके पास नहीं पहुंचेगी, किसी तरीके का भी जो सीज फायर है वो लगातार मान्य नहीं होगा। वहीं एक बीच हम देख रहे हैं कि बेन गुविर जरूर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उससे सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं आ रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस्तीफा उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर, ना तो वो सरकार गिराना चाहते हैं, ना ही वो किसी तरीके के किसी चीज को रोकना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज सीधे तौर पर हमारे बड़े ऑपरेशंस को ना सिर्फ हॉल्ट करेगा, बल्कि हमारी मंशाओं को, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन चलाए थे, उन पर भी सवाल खड़े करेगा। तो ये कई चीजें हैं जो इस समय इजराइल के सामने है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इजराइल और अमेरिका इस समय एक पेज पर है। वो एक पेज सीधा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे हॉस्टेजेस वापस आए, और उसी के बाद सीजफायर का लागू किया जाना तय किया जाएगा। लेकिन वो ताश के पत्ते भी अभी भी इजराइल के हाथ में, कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं। हमास के पास सिवाय सरेंडर के या हॉस्टेजेस को छोड़ने के कोई ऑप्शन नहीं बचा। बिल्कुल, तभी कहा जा रहा है मंत्री की ओर से कि जो उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं उसे खोने जैसा होगा कि अगर सीज फायर होता है, तो ये कहना है। अब आइए, अब आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है। और आपके सामने अब हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। 15 महीने बाद बाहर दिखे हैं हमास के लड़ाके, मुंह ढके हुए हैं, काला कपड़ा पहना हुआ है, मुंह पर ढका हुआ है चेहरा, और देखिए सभी के हाथ में हथियार हैं। ये लहराते हुए हथियार आप देख सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, हथियारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में आप हमास के लड़ाके देख रहे हैं। यानी अगर एक लॉट खत्म करता है इजराइल, तो इससे संबंधित ये समझ आता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है हमास के लड़ाकों का, कि इस तरह घूम घूम के प्रदर्शन किया जा रहा है और हथियारों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन क्या हमास जो है वो सीज फायर को मानेगा, और क्या उसमें कोई पेच तो नहीं लगाएगा? शिवाज जी, आपको लगता है कि क्या इसमें कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश तो नहीं होगी? क्योंकि देखिए, नेतन्याहू सरकार में जो सहयोगी हैं, मंत्री हैं, वो तक विरोध कर रहे हैं कि सीज फायर को आगे क्यों बढ़ाया। ये तो वो होगा कि जो हमने हासिल किया है हम वह खो देंगे। देखो निधि, सच्चाई यह है कि ये सबको मालूम था कि इजराइल के अंदर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, वो इससे नहीं सहमत है। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जो इजराइल की ऑपोजिशन है वो नेतन्याहू के साथ में है। वो कहती है कि हम गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे माइनॉरिटी के आने के बाद भी, क्योंकि होस्टेजेस को लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और होस्टेजेस को आप जब भी ले आएंगे तो सीज फायर होगा। तो ये तो सच्चाई है कि जो इजराइल इज ऑन द सेम पेज। इजराइल चाहता है कि सीज फायर हो और होस्टेजेस आए, मगर अगर जो हमास नहीं फॉलो करता, जो टर्म्स एंड कंडीशन एक फाइनलाइज हुई हैं, नाम नहीं देता, या उसके अंदर कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि हमास एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से आप ये फोटो दिखा रहे हो, वीडियो, तो मुझे लगता है नहीं किया तो, अगर नहीं माना तो, अगर नहीं माना तो फिर उसके ऊपर इतने हमला होगा। इस बार इजराइल और अमेरिका का इतना सटीक हमला होगा कि उनको नानी याद आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर हमास टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फॉलो करता
अगर वो हमास नाम नहीं देता, या हमास गलत नाम देता है, या इतने होस्टेज नहीं है, या होस्टेज को रिलीज नहीं करता, तो उसके बाद इजराइल जो है पटकवार करेगा और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही वार्न कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मेरे आने तक होस्टेज रिलीज कर दो, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा हमास के लिए। और मुझे लगता है यही होने वाला है। ऐसी गलती मुझे लगता नहीं हमास अब करेगा। वो पक्का होस्टेजेस के नाम भी देगा और फॉलो करेगा। नहीं फॉलो करेगा तो वो अपनी ग्रेवयार्ड खुद ही खोद रहा है। ठीक। सुमित, आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, क्या ये पैतरा चलने की कोशिश होगी हमास की ओर से, लेकिन क्या वो शर्तें मानी जाएंगी? जिस तरह से हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं, वो क्या आगे लग रहा है? हथियार लहराता दिखना सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, अपने मोराल को दिखाना है, उनको मोराल बूस्टर के तौर पे दिखना है कि हम अभी भी जिंदा है, हम अभी भी सरवाइव करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत सीधे तौर पर बताऊं निधि, अब इस समय हमास के पास वो ऑप्शन नहीं है। ना तो हमास के पास ईरान का या बाकी प्रॉक्सीज का सपोर्ट है, ना बाकी प्रॉक्सीज इस तरीके से एक्टिव है, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए या दूसरे प्रॉक्सीज की बात कर लीजिए, और ना ही उनके पास वो जमीन या फिर टनल्स बची हैं जिनके बेसिस पर हमास बड़े अटैक्स करता। तो हमास के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमास के पास एक ही ऑप्शन है, ठंडे रहकर, पीछे हटकर अपने आप को रिवाइव करना। और हमास उसी स्ट्रेटेजी पे काम कर, लेकिन जाते जाते अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी बचे हुए हैं, हम अभी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नहीं है हमास के पास, और ये सीज फायर की शर्तें माननी ही होगी, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरह से ठान चुके हैं कि लिस्ट पहले हम तक पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद ही आगे होगा सीज फायर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका भी, AK सिवाज सर आपका भी, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।